सेना का संदेश, तैयार रहें पूर्व सैनिक। 2018 के बाद रिटायर्ड सैनिकों को कहा गया जरूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, सैनिक वैसे कभी रिटायर नहीं होता है, लेकिन 2018 के बाद में रिटायर आए पूर्व सैनिकों को एक बार फिर मौका मिलेगा देश रक्षा का, क्योंकि ये सभी पूर्व सैनिक रिजर्व लिस्ट में है, रिजर्व फोर्स में है। लेकिन 2018 से पहले आए भूतपूर्व सैनिकों को भी भारत सरकार ने शानदार मौका दे दिया है, क्योंकि वो भी ये कह रहे थे कि हम भी तैयार हैं देश की रक्षा करने के लिए। तो एक बार फिर वर्दी पहनने का, साथ ही साथ यदि आप देश की सेवा करेंगे तो सैलरी पाने का शानदार मौका भारत सरकार ने 9 मई 2025 को दे दिया है। इस वीडियो में आगे उन पूर्व सैनिकों के लिए बात करेंगे जो नॉन रिजर्व लिस्ट में है और उनको अब देश सेवा का मौका मिल चुका है। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिजर्व लायबिलिटी क्या होती है और नॉन रिजर्व लायबिलिटी क्या होती है। देखिए, जो रिजर्व लायबिलिटी में है वो भारतीय सेना के साथ में जाके देश की सीमाओं पर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जो नॉन रिजर्व लायबिलिटी वाले एक्स सर्विसमैन है उनको 1968 के कानून के अनुसार सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पे काम करने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले देखें, रिजर्व लायबिलिटी फॉर एनसीओज विल बी 51 ईयर्स ऑफ एज और 2 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी यदि एक एनसीओ है तो उसकी रिजर्व लायबिलिटी उसकी 51 साल एज होने तक या फिर रिटायरमेंट के 2 साल तक, जो भी इसमें से पहले हो जाए उस दिन तक वो रिजर्व फोर्स में रहता है। यानी जरूरत पड़े तो फिर से सेना ज्वाइन करनी पड़ सकती है। और एनसीओ के अलावा जेसीओ की बात करें, रिजर्व लायबिलिटी फॉर जेसीओज विल बी 54 ईयर्स ऑफ एज और 5 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर। यदि जेसीओ है, रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट के 5 साल तक वो रिजर्व लायबिलिटी उनकी रहती है। और यदि उनकी एज 54 ईयर्स हो जाती है तो उस दिन तक रहती है। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उस दिन तक जेसीओज को वापस सेना में ज्वाइन होके देश सेवा का मौका मिल सकता है। और जो सिपाही होते हैं उनकी 17+2 यानी 17 क्लस सर्विस और 2 साल की रिजर्व लायबिलिटी, और कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनके लिए 20+3 है, यानी 20 साल क्लस सर्विस और 3 साल की रिजर्व लायबिलिटी। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्टरेट जनरल फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड, इनकी ओर से 9 मई 2025 को जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है उनके जॉइंट सेक्रेटरी श्री अजय कुमार रक्षा मंत्रालय को एक लेटर लिख दिया गया है। इस लेटर के अनुसार एनरोलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रिगार्डिंग, यानी भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पर करने को लेकर यह लेटर जारी किया गया है। दोस्तों, ये लेटर इंग्लिश में है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको सीधा इसका हिंदी अनुवाद करके समझाता हूं। आप देख पा रहे हैं ये लेटर है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को, और इसके नीचे साइन है रोमिल बनिया आईपीएस, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एफएससीडी एंड एचजी। एफएससीडी एंड एचजी मतलब है फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड। तो चलिए इस लेटर को हम समझते हैं हिंदी में। भूतपूर्व सैनिकों का नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकन संबंधी, यानी सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पर एनरोलमेंट संबंधित ये लेटर है। महोदय जी, ये आपके ध्यान में लाना है कि 7 मई 2025 को भारत के 400 जिलों में एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल यानी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसमें हवाई हमले की चेतावनी का परिदृश्य सिमुलेट किया गया था। यानी एक काल्पनिक हवाई हमला क्रिएट किया गया था और सिविलियन को इस अटैक से बचाने के लिए कुछ हिदायतें जारी की गई थी, और इसको देश भर के 400 जिलों में अमल में भी लाया गया था। और इसके बाद ब्लैकआउट, अग्नि बचाव, खोज और बचाव,
नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों और बंकरों में निकालना रखना, अस्थायी अस्पतालों का निर्माण आदि का भी अनुकरण किया गया था। इसके बाद 8 मई 2025 को भारत सरकार के सचिव के साथ बैठक के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने नागरिकों को स्वयं सेवक के रूप में नागरिक सुरक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने का निर्देश दिया। यानी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 8 मई 25 को जो बैठक हुई थी उसमें कहा कि सिविल डिफेंस को मजबूत करने की आवश्यकता है। यह निर्देश केंद्रीय गृह सचिव ने भी एमएचए में अपनी बैठक के दौरान 8 मई 25 को दोहराया था। महानिदेशक एफएससीडी एंड एचजी को पूर्व सैनिकों तक पहुंचने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए कहा गया था। यानी जो महानिदेशक है उनको कहा गया था कि आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के साथ में कोऑर्डिनेशन करें और पूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पर भर्ती करने की शुरुआत कराएं। वर्तमान में सिविल डिफेंस एक स्वैच्छिक सेवा है, यानी एक वॉलंटियर सर्विस है जो 244 जिलों जिसकी लिस्ट संलग्न है उनमें कार्यरत है और इसे यूनियन वॉर बुक के अनुसार शांति काल और तैयारी चरण या युद्ध काल के दौरान जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इन 244 जिलों में जब भी जरूरत पड़े तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं और ये 244 जिले यूनियन वार बुक की लिस्ट में शामिल हैं। यानी शांति काल के दौरान या युद्ध काल के दौरान ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इन 244 जिलों में काम करना शुरू कर देते हैं और इन्हीं 244 जिलों के लिए एक बार फिर ये भर्ती शुरू होने जा रही है। इसके अलावा सिविल डिफेंस आपदाओं के मामले में भी एक प्रतिक्रियात्मक है। इस स्वैच्छिक संगठन में भूतपूर्व सैनिकों के नामांकन से सिविल डिफेंस के मौजूदा ढांचे में वर्षों के अनुभव, उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा। यानी यहाँ पे महसूस हुई है इस बात को लेकर कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पे भर्ती किया जाए तो उनका अनुभव काम आएगा, उनका जो उत्साह काम आएगा और उनकी जो एनर्जी है उसका संचार होगा। भूतपूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस के रूप में नामांकित करने के प्रावधान रक्षा स्वयं सेवकों को पहले से ही नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 में अधिसूचित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। अनुरोध है कि आपके सम्मानित कार्यालय से सभी भूतपूर्व सैनिकों जो कि गैर आरक्षित सूची में है, यानी नॉन रिजर्व लिस्ट में है, जो मैंने अभी आपको बताया कि रिजर्व लायबिलिटी किसकी है, कौन रिजर्व लिस्ट में है और कौन नॉन रिजर्व लिस्ट में है। जेसीओ 5 साल तक या 54 साल की उम्र तक और एनसीओ 51 साल की उम्र या फिर रिटायरमेंट के 2 साल तक। इसलिए यहां कहा गया है कि गैर आरक्षित सूची, यानी जो रिजर्व लायबिलिटी में नहीं आते हैं, जिनकी रिजर्व लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, जो वापस से जाके सेना के साथ में ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पे ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर स्कीम के तहत भर्ती की जा रही है। को एक अनुरोध है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम से जो भी उचित समझा जाए दिया जाए। यानी इन सभी भूतपूर्व सैनिकों को मैसेज भेज दिया जाए कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर आ चुका है, जिनमें सभी भूतपूर्व सैनिकों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक यानी सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए एडीजी नागरिक सुरक्षा श्री उमेश शर्मा, जिनके कार्यालय का जो नंबर है वो है दिल्ली का एसटीडी कोड 20863645 और ईमेल आईडी है adgcom.dgfs-cdhg@gov.in से संपर्क किया जा सकता है। और इस योजना को महानिदेशक एफएससीडी एंड एचजी का अनुमोदन मिल चुका है। अब दोस्तों बात करेंगे जो सिविल डिफेंस एक्ट है 1968 का, उसके बारे में। यह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का द सिविल डिफेंस रेगुलेशन 1968 और इस रेगुलेशन को सिविल डिफेंस रेगुलेशन 1968 नाम दिया गया है और इसमें सब कुछ बताया गया है कि कौन कौन है जो सिविल डिफेंस कोर में शामिल हो सकता है। देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और ए सब्जेक्ट ऑफ सिक्किम और ऑफ भूटान और ऑफ नेपाल। ही शैल हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी 18 साल उसकी उम्र पूरी होनी चाहिए।
और ये एज लिमिट में 3 साल की छूट का प्रावधान भी है। ही शैल हैव पास्ड एटलीस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी 5वीं पास होना चाहिए, दैट इज टू से द 4th क्लास, एंड दिस कंडीशन में बी रिलैक्स्ड बाय द कंट्रोलर इन हिज डिस्क्रेशन। बोथ मैन एंड वुमेन शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द कोर, यानी आदमी और औरत कोई भी सिविल डिफेंस में भर्ती हो सकता है। ए पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड टू द कोर अनलेस ही इज फाउंड टू बी फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट, यानी वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। एनी सर्विस इन द नेशनल वॉलंटियर फोर्स एंड द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन शेल बी ए स्पेशल क्वालिफिकेशन, यानी ये एक अलग से ओहदा होता है कि यदि कोई भारतीय सेना में भर्ती होता है या फिर सिविल डिफेंस में भर्ती होता है वॉलंटियर के तौर पे, तो वो अपना अलग से ही सम्मान रखता है। अब देखिए मैनर ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा, यानी किसी को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो इस एक्ट के रेगुलेशन 3 के अनुसार एक फॉर्म ए है जो आगे मैं आपको बताऊंगा, वो फॉर्म ए भर के जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उनके सामने इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और सभी जो कैंडिडेट हैं वो एक सर्टिफिकेट लेके आएंगे जो अभी कहीं पे एम्प्लॉय है, सर्विस कर रहे हैं, उनसे कि वो इस बात को लेके एग्री है कि जब भी ट्रेनिंग और ड्यूटी की जरूरत पड़ेगी तो उनको फ्री किया जाएगा। द कंट्रोलर में फॉर एडवाइजिंग हिम इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कंस्टिट्यूट ए सिलेक्शन कमेटी विच शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सच पर्सन्स एज द कंट्रोलर में डिटरमाइन एंड अपॉइंट, यानी जितने वॉलंटियर्स की जरूरत होगी उतने वॉलंटियर्स है जो डिसाइड करके भर्ती किया जा सकते हैं, और जो भी भर्ती होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी और जो भी एग्जाम प्रेस्क्राइब किए गए होंगे वो एग्जाम पास करने होंगे। अब कौन कौन एनरोल हो सकता है। ए कैंडिडेट हु हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द कोर्ट शेल बी फॉर्मली एनरोल्ड इन सच ए मैनर एज द कंट्रोलर में बाय ऑर्डर determine and at the time of enrollment shall make an oath and affirmation according to form B before such officer as the controller may by order or appoint. Member of the following forces or services are not ordinarily eligible for enrollment in a civil defense corps, यानी जो भारतीय सेना के जवान, पुलिस के जवान, फायर सर्विसेज के जवान, टेरिटोरियल आर्मी और ऑक्सिलरी फोर्स के जवान और सिविलियन पर्सनल एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, इतने लोग हैं जो सिविल डिफेंस में भर्ती नहीं हो सकते लेकिन एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं। साथ ही साथ दिस रेगुलेशन शेल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर स्पेशली डेपुटेड फॉर होल टाइम और पार्ट टाइम सिविल डिफेंस ड्यूटीज बाय द हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस कंसर्न, यानी जो पूरे समय के लिए और पार्ट टाइम के लिए कहीं पे डेप्यूट हो रखे हैं वो इस सिविल डिफेंस में भर्ती नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात कही गई है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट है जो फॉर्म सी में दिया गया है, वो मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को। और कंडीशन ऑफ सर्विस क्या रहेगी, ये जो पूरी सर्विस है ये वॉलंटियर है और ऑनररी कैपेसिटी में है, यानी सम्मानजनक कैपेसिटी में है। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर अथराइज पेमेंट ऑफ ड्यूटी अलाउंस, यानी जब ड्यूटी करेंगे तो ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, जो भी स्केल होगी, जितने अमाउंट फिक्स किए गए होंगे वो मिलेगा, और जब भी कॉल फॉर ड्यूटी होगा तो जाना होगा। नो विथस्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन क्लोज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी अपॉइंटमेंट और क्लास ऑफ अपॉइंटमेंट्स एज पेड अपॉइंटमेंट्स, ए पर्सन अपॉइंटेड ऑन the basis of payment shall be entitled to such conditions of service as regard pay, leave and other benefits as the state government में by order prescribe, यानी इसमें जब अपॉइंट हो गए तो उसके बाद जो पे है, लीव है और दूसरे जो बेनिफिट है वो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार मिलते रहेंगे। अब ड्यूटी, मेंबर ऑफ द को मे बी कॉल्ड ऑन ड्यूटी फॉर ट्रेनिंग, फॉर प्रैक्टिस और एक्सरसाइज, यानी एक्टिव ड्यूटी के अलावा उनको ट्रेनिंग के लिए जब बुलाया जाएगा तो जाना होगा, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के लिए बुलाया जाएगा तो जाना होगा। साथ ही साथ यहाँ डिसिप्लिन भी रहेगा कि आपको अपना डिसिप्लिन आला दर्जे का रखना है, यदि बीच में आप अनडिसिप्लिन पाएंगे तो फिर आपका जो मेंबरशिप है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म एंड अकाउंट्रीमेंट, ए मेंबर ऑफ द कोर सेल व्हेन ऑन ड्यूटी wear such uniform and badges of the rank or insignia
and carry such equipment as may be prescribed by the controller. The cost of such uniform or insignia and equipment will be borne by the state government. In addition, each member who is issued a uniform shall be granted a washing allowance at such rate as may be prescribed by the state government in consultation with the central government from time to time. यानी वर्दी मिलेगी और वर्दी को धोने के लिए भत्ता भी मिलेगा। साथ ही साथ यदि इक्विपमेंट देना होगा तो सरकार आपको देगी जिसको कैरी करना होगा। On determination of his service, he shall immediately return to the officer in charge his membership certificate and the uniform and equipment supplied to him and obtain a receipt for the articles returned. If a member fails to return any item issued to him, the cost thereof shall be assessed by the controller and recovered from him. यानी जब भी सर्विस टर्मिनेट हो जाती है तो वर्दी है जमा करानी होगी और उसकी रिसिप्ट दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी रिकवरी जो कंट्रोलर होगा वो उस वॉलंटियर से करेगा। अब कंपेंसेशन क्या मिलेगा? इफ़ ए मेंबर ऑफ द को सफर्ड एनी डैमेज टू हिज पर्सन और प्रॉपर्टी वाइल ऑन ड्यूटी, ही शैल बी पेड सच कंपेंसेशन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द competent authority, provided that such damage is not caused by his own negligence or willful act or omission in contravention of any of the provisions of the Civil Defence Act 1968 or rules made thereunder or orders or directions issued by his superior officer. देखिए, ड्यूटी पर रहने के दौरान यदि कोई हादसा होता है जिसमें जान तक जा सकती है तो उसको सरकार के नियमों के मुताबिक कंपेंसेशन दिया जाएगा। हाँ, वो उसकी खुद की गलती के कारण नहीं होना चाहिए। अब सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा फॉर्म डी के अनुसार। रेजिग्नेशन, एनी मेंबर ऑफ द कोर हु डिजायर्स टू लीव द कोर shall submit his resignation in writing to his immediate superior officer giving at least 2 weeks notice. कोई रिजाइन करना चाहता है तो 2 हफ्ते का नोटिस देकर रिजाइन कर सकता है। रिकवरी ऑफ लॉस, इफ ए मेंबर ऑफ द कोर फेल्स टू पे द कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म असेस्ड बाय द कंट्रोलर और मेक गुड एनी pecuniary loss caused to government by misuse or negligence, the cost of the uniform or the amount of the loss shall be recoverable from him. यानी वर्दी जमा नहीं करवाते हैं रिजाइन के समय या छोड़ के जाते हैं या इसके अलावा कोई दूसरा लॉस करते हैं तो वो रिकवरी की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे अपेंडिक्स ए है जो एप्लीकेशन है जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर वर्क के और इंटरव्यू के लिए हाजिर होंगे। तो इस एप्लीकेशन का परफॉर्मा आप अपने सामने देख पा रहे हैं। नाम, फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और आप आर यू ए मेंबर ऑफ द फॉलोइंग, यदि है तो टिक करना है, जो कि एप्लीकेबल नहीं होंगे वॉलंटियर में भर्ती होने के लिए। आर यू एन एक्स सर्विसमैन पर्सन, इफ सो गिव पर्टिकुलर, तो यहाँ पे यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो पूरी जानकारी दें। डू यू बिलोंग टू नेशनल वॉलंटियर फोर्स, यानी जो हमारे देश की भारत सरकार की वॉलंटियर फोर्स है उसके मेंबर हैं तो उसकी जानकारी भी यहाँ पे देनी है। पहले से सिविल डिफेंस कोर में रह चुके हैं तो उसकी जानकारी देनी है। तो इस प्रकार ये फॉर्म है जो आप मेरे से ले सकते हैं यदि कोई भरना चाहते हैं और सिविल डिफेंस वॉलंटियर में भर्ती होना चाहते हैं। अब देखिए, एक डिक्लेरेशन देना होगा जो कि सिविल डिफेंस रेगुलेशन 1968 एक्ट को पढ़ लिया है और उसकी जो शर्तों को मंजूर किया है। इसी के साथ फॉर्म बी है जो ओथ लेनी है, शपथ लेनी है, उसका फॉर्म बी है। और फॉर्म सी है जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा यानी आइडेंटिटी कार्ड जिसको कहते हैं वो मिलेगा। और फॉर्म डी में है जो सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर का सर्विस रिकॉर्ड सरकार मेंटेन करेगी। तो दोस्तों, यह है कंप्लीट एक्ट और इसका गैजेट भी जारी हो रखा है 1893 में, जो इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का नोटिफिकेशन है जो 6 अप्रैल 1971 का। देखिए, 1968 के एक्ट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला 6 अप्रैल 1971 को। कुछ बदलाव 1968 के एक्ट में किए गए थे जो यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें सिविल डिफेंस कोर मेंबरशिप सर्टिफिकेट है उसको थोड़ा बदला गया, उसमें फ़ोटोग्राफ लगाने का यहाँ पे प्रावधान किया गया और इसके अलावा उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया। तो अब फॉर्म सी में यहाँ पे बदलाव किया गया था एज ऑन रिवर्स, यानी उसके पीछे क्या छापना है वो चीज़ यहाँ पे शामिल की गई। तो दोस्तों, ये है सिविल डिफेंस एक्ट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए शानदार मौका कि एक बार फिर वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर में भर्ती होकर देश की सेवा के लिए आगे आ सकते हैं।
और ये जज्बा भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जब से ऑपरेशन सिंदूर चला है तब से दिखाया जा रहा था। वो सरकार को लेटर लिख रहे थे कि हमें भी मौका दिया जाए सीमा पे जाने के लिए। तो सीमा पे केवल वही जा सकते हैं जो रिजर्व लाइबिलिटी रखते हो। नॉन रिजर्व लाइबिलिटी वाले सिविल डिफेंस वॉलंटियर बन सकते हैं और पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दे दी है। अब यदि आप इच्छुक हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ पहले मैंने आपको जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दी है, उनके जरिए भी आप ज़्यादा जानकारी लेते हुए और कहाँ इंटरव्यू देना है, फॉर्म किसको देना है, भर्ती कैसे होना है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको जो कार्यालय का नंबर है वो एक बार फिर बता रहा हूँ, साथ ही साथ जो ईमेल आईडी है वो भी बता रहा हूँ। दोनों आप नोट कर लें, इन पर संपर्क करें और पूरी जानकारी लें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप सभी भूतपूर्व सैनिकों के साथ में शेयर कर दें ताकि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनना चाहते हैं वो बन सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.